दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे भारत के प्रमुख पर्वत, पहाड़ और उनकी चोटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो में हिमालय पर्वत के थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हिमालय की, तो हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। ये 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। दोस्तों, हिमालय का मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित करके स्टडी किया जाता है। एक उत्तर से दक्षिण तक के श्रेणियों को और दूसरा पश्चिम से उत्तर तक के प्रादेशिक विभाजन को। सबसे पहले हम वीडियो में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के श्रेणियों को 4 भागों में डिवाइड जो किया गया है उसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रादेशिक विभाजन को भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, हिमालय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक में 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे आप सभी भारत के मैप में देख सकते हैं। जो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय की श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हिमालय के जो सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय या परा हिमालय भी इसे कहते हैं। दूसरा नंबर आता है वृहद हिमालय। सबसे पहले हम सभी हिमालय का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक में विस्तार है उसे जानेंगे। फिर हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए साथियों, हिमालय का जो सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है वृहद हिमालय का। तीसरा नंबर आ जाता है मध्य हिमालय का। और चौथा नंबर आता है शिवालिक हिमालय का। दोस्तों, वीडियो अगर एक बार में समझ ना आए तो फिर से एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा। मैंने विस्तार से सभी बातों को इंक्लूड करके बताया है। आगे देखिए तो साथियों, ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो इसे परा हिमालय कहा जाता है। इसे आप सभी मैप में देख चुके हैं। जो हिमालय का उत्तर से लेकर दक्षिण तक में 4 श्रेणियों में विभाजन किया गया है, इसके सबसे उत्तर में स्थित हिमालय की श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है उनमें से एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। साथियों, K2 जो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है वो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए साथियों, एकदम सिंपल भाषा में समझिए तो जो हिमालय है इसे मुख्यतः उत्तर से लेकर दक्षिण तक में 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और उसी में से जो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। दूसरे पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो दूसरा नंबर आता है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री अथवा सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। साथियों, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसे आप याद रखिएगा। हिमालय का जो सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है वृहद हिमालय का, जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश में स्थित है, वह वृहद हिमालय में स्थित है, यह आपको याद रखना है। काराकोरम जो चोटी थी वह ट्रांस हिमालय में स्थित थी। आगे देखिए तो दोस्तों, विश्व के अधिकतम ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, ये सभी पर्वत श्रेणी इसी हिमालय पर स्थित है, यानी कि वृहद हिमालय पर स्थित है। साथियों, तीसरे पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसके बाद नंबर आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय का। एक बार मैप में आप सभी फिर से देख सकते हैं। हिमालय का उत्तर से लेकर दक्षिण तक में 4 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। हम सभी अब जानेंगे मध्य हिमालय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हिमालय श्रेणी अथवा लघु या मध्य हिमालय इसे कहा जाता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणियां आती हैं। अधिकतर पर्यटक स्थल होने के कारण इस श्रेणी को पर्यटन श्रेणी भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, चौथे नंबर की बात करें तो हिमालय का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक में विस्तार है उसके दक्षिण में स्थित श्रेणी को शिवालिक अथवा निम्न हिमालय अथवा बाह्य हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण में नवीनतम भाग है, तो साथियों इसे आपने याद रखना है। अब देखिए, आगे हम सभी हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत 4 ही भागों में बांटा गया है, जिसे आप सभी मैप में देख सकते हैं: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पूछा जाए कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के रूप में कितने भागों में बांटा गया है तो 4 आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए तो हिमालय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक में कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तब भी आपका आंसर 4 ही आएगा।
देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की, तो इसे मुख्यतः पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में बांटा गया है। आगे देखिए, तो दोस्तों सिंधु नदी और सतलज नदियों के मध्य की भूमि को पंजाब हिमालय कहा जाता है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। आप सभी एक बार मैप में फिर से देख लीजिए, सिंधु नदी और सतलज नदियों के मध्य की भूमि को पंजाब हिमालय कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर स्थित है सिंधु नदी और यह है सतलज नदी, इन दोनों के मध्य की भूमि को पंजाब हिमालय कहा जाता है। आगे देखें, तो दोस्तों सतलज और काली नदियों के मध्य में कुमायूं हिमालय स्थित है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। काली और तीस्ता नदियों के मध्य की भूमि को नेपाल हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। याद रखिएगा कि प्रादेशिक विभाजन में जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें सबसे ज्यादा लंबाई काली और तीस्ता नदियों के मध्य की भूमि को नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। तीस्ता और देहांग नदियों के मध्य की भूमि को असम हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो साथियों, मुझे पूरा आशा है कि आप सभी ने विस्तार से हिमालय के प्रादेशिक विभाजन और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के विभाजन को आसानी से समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगे के वीडियो में हम सभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है। तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय पर्वत किसका मुख्य प्रकार है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो वलित पर्वत का मुख्य प्रकार हिमालय पर्वत है, इसे भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहा जाता है, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए साथियों, हिमालय की शिवालिक श्रेणी नवीनतम है, तो इसे आपको करेक्ट कर लेना है। पूछा जाए कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो हिमालय की जो सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी शिवालिक है, वह नवीनतम है। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, नंदा देवी, नामचा बरवय, धौलागिरी, कंचनजंगा निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो नामचा बरवा याद रखिएगा। अन्य जो पर्वत चोटी हैं, इन्हें हम सभी आगे के वीडियो में कवर करेंगे। नंदा देवी याद रखिएगा, यह उत्तराखंड में स्थित है। नामचा बरवा की बात की जाए तो यह असम राज्य में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंरचना से हुई है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साथियों, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है, इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन किस नाम से जाना जाता है। तो जो हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित श्रेणी है, उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है और यह पाद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत। कामेट भी पूछा जाए तो यह भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो नंदा देवी याद रखिएगा, यह पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। साथियों, भारत की पहली सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी जाए जो भारत में स्थित है, तो वह है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बद्रीनाथ कहां पर स्थित है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है, इसे भी आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय की हिम रेखा यानी स्नो लाइन कितनी है। तो 4500 से 6000 मीटर के बीच में हिमालय की हिम रेखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। केटू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पीओके में स्थित है। केटू पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। साथियों, केटू पर्वत का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है, इससे भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काराकोरम पर्वत का पूर्व में क्या नाम था। तो कृष्णागिरी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण यानी नैरो तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दून के नाम से हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुग्याल या प्यार कहा जाता है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड में स्थित है, यह सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। साथियों, इसके पहले एक क्वेश्चन में हम सभी ने जाना था कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है, इसे आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है,
काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे, सबसे पहले जो चढ़े थे वे थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, जिनके द्वारा 1953 में इससे विजय प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों म्यांमार में अराकानयोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है कुल्लू घाटी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में कौन सा स्थित है? तो मध्य हिमालय। आप सभी ने अगर अच्छे से मैप में देखा होगा तो आपको पता होगा। देखिए आगे बात की जाए तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, हिमालय का भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? साथियों हम सभी जानते हैं कि भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी इनमें से है, तो इसे भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली की बात की जाए तो दोस्तों अरावली मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश तथा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। अजंता की बात की जाए तो अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। सह्याद्री की बात करें तो साथियों इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। देखिए भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, पश्चिमी घाट क्या है? क्वेश्चन यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट, जिसका विस्तार भारत के पश्चिम में गुजरात से लेकर केरल तक में है, यह एक भ्रंश का आकार है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों पश्चिमी घाट के पर्वतमाला को सह्याद्री के अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुडी है। क्वेश्चन देखिए 34, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? तो अन्नामलाई पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, भारत की सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? साथियों नीलगिरी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो कार्डमम पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है? केरल इसका राइट आंसर रहेगा। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां कहीं कहीं पर दिया होता है, तो यह केरल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है? तो गुजरात में स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेघालय में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी पर्वत इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? खासी याद रखिएगा, पटकाई और अराकानयोमा पर्वत श्रेणियां भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 42 है, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, पारसनाथ पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज में स्थित है। साथियों देखिए अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर या 8,850 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए साथियों, जो हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल देश में स्थित है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर कोडाईकनाल पर्वत श्रृंखला स्थित है। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो केरल इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? अरावली इसका राइट आंसर रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? तो साथियों सागरमाथा याद रखिएगा, नेपाल में इसका लोकप्रिय नाम है।
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है गुरु शिखर, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, सेवराग की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां वहां पर स्थित है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का दक्षिण में मिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक या सौदिल पीक इसका राइट आंसर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए, अरावली, कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला के अंग नहीं है? तो साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय का अंग नहीं है, इसे आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नामचा बरवा याद रखिएगा, जो असम राज्य में स्थित है। यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित राज्यों में से हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश इसका हिस्सा नहीं है। साथियों आगे देखिए 2-3 क्वेश्चंस और हैं। विश्व का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है? तो माउंट वाइचोप्रूफ विश्व का सबसे छोटा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई केवल 148 मीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। आगे देखिए तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं पर्वत, वलित पर्वत, ब्लैक पर्वत, होस्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। साथियों आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर अब तक कितने लोग चढ़ चुके हैं? तो अब तक 4000 से अधिक लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही थे। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कीप वॉचिंग।